सिक्योरिटी के हवाले से बताएं, रात को जिस तरह बाबर रवान साहब ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है, क्या आप सिक्योरिटी से मुतमईन हैं या पीटीआई के नौजवान इमरान खान की हिफाजत करेंगे? अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करेगा। अल्लाह की ज़ात से हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है। देखिए, आज जो गवर्नर स्टेट बैंक की आई है स्टेटमेंट सामने कि किस तरह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी किस कदर बुरे हालात में थी 2018 में, और इमरान खान की जो हुकूमत थी जिसमें उन्होंने भरपूर ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ कोरोना के बावजूद जिसकी दुनिया भर में पजराई हुई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरीके से टेक ऑफ की। ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, तमाम दुनिया के आलमी जो मालियाती इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी की ज़बरदस्त पजराई की है इमरान खान दौरे हुकूमत में। जहाँ इमरान खान ने इकॉनमी को उठाया वहीं पे गरीब को भी बचाया, और एहसास प्रोग्राम जैसे अजीम मंसूबे जो हैं वो पाकिस्तान में लेकर के आए। पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड लेकर के आए गरीब ख़ानदानों के लिए, ख़ास तौर पे जो इलाज की सहूलत है 10 लाख रुपया सालाना फ़ी ख़ानदान। फिर 10 डैम्स पाकिस्तान में बन रहे थे। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6% रहा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई, रिजर्व्स हमारे तारीखी हुए। हर लिहाज से इमरान खान ने बेहतर इकनॉमिक मैनेजमेंट की। अब ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने हमें फंसा दिया। भाई, आपको इमरान खान ने नहीं फंसाया, आप जो हैं उन्होंने साजिश करके आप हुकूमत में आए, आप खुद फंसे। और अगर इमरान खान रहते तो उन्होंने बेहतरीन इकनॉमिक मैनेजमेंट करके मज़ीद ऑयल की जो कीमतें हैं उन्हें कम करनी थी। आपने क्यों नहीं रूस के साथ मुआहदा किया? वो तो आपको डिस्काउंट पर दे रहे थे और इमरान खान साहब ने ये कर रहे थे। और इमरान खान साहब ने बेहतरीन इकनॉमिक मैनेजमेंट करके ऑयल की कीमतें मज़ीद नीचे कर देनी थी। आज पेट्रोल, डीज़ल, बाकी चीज़ें मज़ीद सस्ती करते इमरान खान, बिजली सस्ती करते। और 2023 अगस्त तक इमरान खान साहब ने काम करना था, लेकिन आप बीच में आ गए और अब आप कहते हैं हमें फंसा दिए। आप तो खुद साजिश करके बीच में आए हैं। बहरहाल, इन तमाम तर मसाइल का हल हर गुजरता घंटा इस हुकूमत का इस कौम के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है, गरीब के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। तो इन तमाम तर मसाइल का एक ही हल है, और वो हल है कि अवाम क्या चाहते हैं। जो अवाम चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम चाहती है नए इंतखाबात। अगर नून लीग समझती है कि वो नए इंतखाबात से आ जाए हुकूमत में तो हमें काबिल कबूल होगा। साफ़ व शफाफ इलेक्शन के रास्ते आप हुकूमत में आए, हमें काबिल कबूल होगा। लेकिन जिस रास्ते से आप आएँ, जो आप साजिश करके आए हैं पाकिस्तान में, ये इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम को काबिल कबूल नहीं है। सर, आज के इजलास में क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं और आइंदा का क्या लाएअमल दिया जा रहा है? आज के इजलास में इमरान खान साहब आइंदा का लाएअमल इजलास के बाद देंगे। आज तवील मुशावरत होगी, और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं कि पब्लिक जो इस वक्त अवाम की फ़िक्र करनी चाहिए। जमहूरियत में जमहूर को देखा जाता है कि उसकी आवाज़ क्या है, और जो पब्लिक की डिमांड है तहरीक इंसाफ अवाम के साथ खड़ी है। जो अवाम की डिमांड है हम वो करना जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार कतन नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। और यही वजह है कि इमरान खान ने 25 और 26 मार्च को जो कुछ हुआ नेते शहरियों के साथ, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक दानिशमंदाना फ़ैसला किया और पाकिस्तान को इंतशार से बचाया। वो पाकिस्तान का सोचते हैं। हम सबको मिल बैठकर यकजहती के साथ फ़ैसले करने हैं, और जो कौम की पुकार है हमें वैसा करना है। आप यकीन कीजिए हमारी इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, हमारे ये तमाम तर मसाइल ठीक हो जाएंगे अगर हम नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं। साफ़ व शफाफ इलेक्शन, नए इंतखाबात, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए, जिसको अवाम वोट दें वो हुकूमत बनाए। ये पाकिस्तान की वाहिद हल है, क्योंकि जिस हुकूमत पर अवाम को एतमाद होगा वो हुकूमत तमाम तर फैसले करेगी, अवाम के लिए फ़ैसले करेगी, बैरूनी कुव्वतों को नहीं सुनेगी। आज जो फैसले हो रहे हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत तमाम तर फैसले बाहर से डिक्टेशन पे कर रही है। पाकिस्तानी कौम पर, गरीब अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। आए दिन हर गुजरता घंटा इस हुकूमत का पाकिस्तान के लिए तबाह और बर्बादी का बायस बन रहा है। और बाकी जो मिसने बने हुए हैं, जो इत्तेहादी हैं इनके, जो कि इस भरपूर इस साजिश के अंदर मुलव्वस हैं, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें,
क्या वजह है कि आज वो आकर नून लीग हुकूमत और ये सारी जो PDM हुकूमत है, इनके फैसलों को आके इनके दिफा भी नहीं कर सकते। वो सारे के सारे अपने हलकों में जब जाएंगे इनकी ज़मानतें जब्त होंगी, ये डर रहे हैं इस वक्त। लेकिन हम इन्हें चैलेंज करते हैं कि आप इलेक्शन अनाउंस करें। इमरान खान साहब की तमाम तर जो बातचीत का एक ही रास्ता है, तमाम तर बातचीत का एक ही रास्ता है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, फिर बातचीत हो सकती है। लेकिन ये अव्वलीन शर्त है, क्योंकि इस वक्त कौम का अभी एक सर्वे हुआ है अफसोस का, उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा आबादी जो है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, वो चाहती है कि पाकिस्तान में नए इंतखाबात हों। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।